जागे रहना वर्तमान के क्षणों में। बहुत आसान है अपनी ओर लौटना। काम काज में लगे लगे थोड़ी देर के लिए अपने अंतस की ओर मुड़ जाना। लॉट ऑफ एनर्जी आप महसूस करेंगे। ये एनर्जी आप केवल 10% खर्च करते हैं। 90% एनर्जी आपकी पड़ी रह जाती है और आप चल देते हैं इस दुनिया से, क्योंकि आपको इस एनर्जी के वास्तविक स्रोत का कुछ पता ही नहीं। अपनी ओर थोड़ा मुड़ोगे तो स्रोत हाथ लग जाएगा एनर्जी का। मेडिटेट मोर एंड मोर। जागे रहना। आप स्वयं एक्सपीरियंस करना। यदि आपका मन बेचैन है, आपके सोचे हुए काम पूरे नहीं होते, आप में उत्साह की कमी रहती है, आपको जीवन का कोई सार्थक लक्ष्य नहीं मिल रहा, तो ये अंतस की धारा आपके लिए है। प्रेम की धारा है ये। प्रेम यानी चाह। ज्ञान माने पता होना कि रास्ता कैसा है। ज्ञान यानी पता होना तुम्हारा वाहन कैसा है, तुम्हारे पास कितने संसाधन हैं, क्या तुम्हारी शक्ति है, क्या तुम्हारी सीमा है, कितना तुम इस रास्ते पर बेधड़क आगे बढ़ सकते हो, कितना तेल है तुम्हारी गाड़ी में, रास्ता कहाँ कहाँ से होकर जाता है। ये सब ज्ञान की बातें हैं। पर मंजिल की तो चाह ही नहीं है, इच्छा नहीं है अंतस के मार्ग पर चलने की। और तुम्हें इतना बड़ा नक्शा दे दिया जाए, तेल से भरी गाड़ी भी दे दें, यानी सारी इंद्रियां सही सलामत हों, तो भी क्या पहुंच जाओगे? बस यही दिक्कत है। तुम्हें उपाय भी बता दिया जाए कि मैं खाना खा रही हूं या खाना मुझे खा रहा है, बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। सब कुछ बता दिया जाए तुम्हें, तो भी श्रम किसे करना है वहां पहुंचने का? वो श्रम तुम अपने ज्ञान के बूते पर नहीं कर पाओगे। श्रम तो तुमसे केवल प्रेम ही करवाएगा। और प्रेम ही ना हो तो गाड़ी को ही बिस्तर बनाकर सो जाओगे। बहुत सुंदर गाड़ी है, क्या बात है, मस्त सीट है। यानी अभी अंग प्रत्यंग सब सही काम भी कर रही है, लेकिन बस अंतस में प्रवेश की इच्छा नहीं है। चलो अभी थोड़ी देर और आलस फैला लेते हैं। अभी हमारी उम्र ही क्या है, थोड़ा और भोग लेते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, सारा ज्ञान इकट्ठा करके खोपड़िया में, फिर बेहोशी की नींद में सो जाते हैं। सब सही तो चल रहा है। ये इतनी बढ़िया गाड़ी यानी ह्यूमन बॉडी, इंद्रियां तुम्हें किस लिए दी गई थी? कि तुम उसका उपयोग करके मंजिल पर जाओ। लेकिन क्या करें, मंजिल की कोई चाहत ही नहीं है। अभी 10 मिनट में ये ऑडियो सुनना भारी पड़ रहा है, सीधा बैठना मुश्किल हो रहा है। चलो लेट कर ही सुन लेते हैं, क्या खाक एनर्जी मिलेगी। दरअसल हम इस ज्ञान का उपयोग अपनी मुक्ति के लिए कर ही नहीं रहे हैं। हम इस ज्ञान का उपयोग बंधक बने रहने के लिए कर रहे हैं। और मजे की बात यह, तुम ज्ञान का पूरा उपयोग कर सकते हो दुनिया में ही बने रहने के लिए जहां तुम हो। कोई विरला ही होता है जो इस ज्ञान का उपयोग करता है मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपनी ओर बढ़ने के लिए। अभी भी तो हम अपने शरीर रूपी बंधन से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। ऊपरी मंजिल की क्या बात करें, ज्ञान तो बहुतों को मिलता है, लेकिन काम किसी किसी के आता है। घर घर में वेद पुराण गीता महाभारत रामायण है। आज किसको ज्ञान नहीं है?
जग भर को तो ज्ञान है, काम किसके आ रहा है? सभी अपने अपने मोटापे और बीमारियों को छुपा छुपा कर जी रहे हैं अपने मानसिक दबाव में। याद रहे, ये ज्ञान उसी के काम आएगा जिसके दिल में प्रेम है। ध्यान रहे, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है पर अगर प्रेम है तो चल पड़ो। धीरे धीरे तुम ज्ञान इकट्ठा कर लोगे, किसी से पूछ लोगे, कुछ इधर से कुछ उधर से, कुछ ध्यान से आएगा, कुछ अनुभव से आएगा। और ज्ञान नहीं भी है लेकिन सर्वप्रथम अपने से प्रेम है, किसी के वचनों में पूरी श्रद्धा है। ध्यान रहे, अगर प्रेम नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, कुछ सुन रखा है कि ऐसे पीसफुली हुआ जाता है, ऐसे शांत हुआ जाता है, इससे कुछ भी ना होगा। ज्ञान के होने से प्रेम के आने की कोई आश्वस्ति नहीं है। तुम जीवन भर ज्ञान रखकर बैठे रहो, उससे प्रेम प्रकट नहीं होगा। ज्ञानियों ने सही कहा, भक्ति ज्ञान की माता है। प्रेम है तो ज्ञान आ ही जाता है, परंतु ज्ञान है तो उससे प्रेम पैदा नहीं होगा। बेटा माँ को पैदा नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग बहुत रूखे लोग हैं, सब कुछ सूखा सूखा जीवन भी सूख गया है, खुश्क शुष्क। जब प्रेम वाली नमी नहीं है आंखों में तो बैठे रहो ज्ञानी बनकर, उससे कुछ फायदा ना होगा। अब थोड़ी देर प्रेम की धारा में, अंतस की धारा में, अभ्यास से अनुभव की ओर बढ़ना। ध्यान रहे, मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता के क्षणों में एक क्षण में थक जाता है। धन्य धन्य हो जाओगे जिस दिन तुम जागोगे अपने आप के प्रति। ये जागना ही जीवन है। धन्य है वो जीवन जो जागा है, जो होश में है। सारी आयु सोते सोते गुजर जाएगी, सारा जन्म यूं ही गुजर जाएगा, गैरों में, औरों में, दूसरों में। अपने प्रति आपका ध्यान नहीं आएगा, कभी सुरती नहीं जगेगी। ऐसा पशुवत जीवन हम कभी भी ना जिएं। हम मानव चोले में अपने घर की राह लें, कभी तो अपने वास्तविक घर में आइए। इसके लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, नदियों में मैं भगीरथ गंगा जी हूं। 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। ये सब प्रतीकात्मक है। तुम्हारे भीतर भी एक गंगा लगातार एनर्जी बह रही है, वो है सुषुम्ना के रूप में। सरस्वती ईड़ा नाड़ी है, यमुना पिंगला और गंगा सुषुम्ना, जो दोनों नासारंध्रों के बीच से बह रही है। सुषुम्ना नाड़ी में लगातार एक ऊर्जा बह रही है, एनर्जी। भगीरथ यानी पुरुषार्थ। जो पुरुषार्थ है वो ना तो सरस्वती में होता है और ना ही यमुना में होता है। यमुना भक्ति का प्रतीक है, सरस्वती ज्ञान का। इन दोनों में पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ होता है गंगा के अंदर। जब तुम किसी के प्रेम में, किसी के आकर्षण में, समर्पण में डूबते हो तो आपको आभास ही नहीं रहता कैसी सांस चल रही है, कितना समय गुजर चुका। तो गंगा के अंदर यानी सुषुम्ना में तुम्हारी पवित्र ऊर्जा ठहरती है। भगवान कह रहे हैं, वो मेरी विभूति है। उसी विभूति से आत्म अनुभूति करना संभव होता है। आप भी थोड़ी देर मौन पूर्वक भीतर के क्षणों में डूब जाइए। जागे रहना। ना कोई वादा, ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतजार रहता है, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण।